नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। मैं इस समय दिल्ली हूँ और दिल्ली के कैनॉट प्लेस में मेरे साथ एक घटना हुई है। उस घटना से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ और मुझे ज़रा बताइएगा कि आखिर ये था क्या। मैं आज सुबह दिल्ली पहुँचा हूँ। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने बिहार के समस्तीपुर के मेहताब की कहानी आपसे बताई थी। उस कहानी में ये था कि वो व्यक्ति एक साल पहले छत से गिर जाता है, उसके बाद उसके रीढ़ की हड्डियां टूट जाती हैं, उसकी सर्जरी होती है और लगभग पिछले एक साल से मेहताब बिस्तर पर है। हालात ये हैं कि उसके शरीर में जो मांस है वो सड़ने लगा है। ये वीडियो मैंने कल पोस्ट की थी और आज सवेरे मैं जब मुंबई से दिल्ली पहुंचा हूं तो कैनॉट प्लेस में मैं अपने मित्र यानी सोशल एक्टिविस्ट मोहित शर्मा का इंतज़ार कर रहा था। मैं नॉर्मली मोबाइल चलाते हुए एक कैफ़े है चीडोज़, उसके बाहर मैं मोहित का इंतज़ार कर रहा था तो एक व्यक्ति मेरे पास आते हैं। सामने चीडोज़ के एक पार्किंग है, उसके बगल में एक रोड है, वहाँ पर ऑटो स्टैंड्स हैं। उस ऑटो स्टैंड से एक व्यक्ति जिनका नाम विनोद कश्यप था वो मेरे पास आते हैं। वो कहते हैं कि बाबूजी कहीं चलेंगे, गाड़ी देख रहे हैं। मैं बोला नहीं, मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप वो मुंबई वाले विनय दुबे हैं क्या, क्योंकि आपकी शक्ल उनसे मिलती है। मैंने कहा कि हाँ मैं वही हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम विनोद कश्यप है और मैं बिहार से हूँ। मैंने कल अपने मोबाइल पर रात में एक वीडियो देखी आपकी जिसमें आप किसी मरीज़ के बारे में बता रहे हैं, उसकी शरीर में सड़न हो गया वगैरह वगैरह। मैंने कहा कि हाँ वो वीडियो मैंने डाली है। उसके बाद थोड़ा सा बिहार का दिल्ली को लेके बातचीत हुई और उसके बाद मैंने जब कहा कि ठीक है आप कोई और यात्री देख लीजिए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे समय लगेगा, तो विनोद जी ने अपने जेब से कुछ निकाल कर मुझे दिया। मैं वो दिखाना चाहता हूँ कि आखिर विनोद कश्यप जो कि बिहार से हैं उन्होंने मुझे क्या दिया। उन्होंने मुझे दिया ये विनोद कश्यप ने मुझे 90 रुपये दिए जो कि उन्होंने सुबह से कमाए थे। ये 90 रुपये, इसके हालात आप देख सकते हैं किस तरह से ये नोट्स हैं। ये 90 रुपये मुझे उन्होंने दिया और कहा कि उस मेहताब के इलाज में ये पैसे मेरी तरफ से मेहताब को दे देना। मैं सोच में पड़ गया कि एक ऑटो चलाकर दिल्ली में अपने बच्चों के, अपने परिवार की परवरिश करने वाला इंसान जो कि मुस्लिम भी नहीं है, उस देश में जहाँ पर हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ खड़ा होना पसंद नहीं कर रहे हैं, हवा में अवाम में इतनी नफरत पैदा कर दी गई है, वहाँ पर विनोद कश्यप नाम का एक ऑटो ड्राइवर मेहताब के इलाज के लिए अपने सुबह से कमाए हुए सारे पैसे, ये 90 रुपये मुझे देते हैं और कहते हैं कि विनय जी ये पैसे उस व्यक्ति के इलाज में लगा देना। हम लोग सक्षम होते हुए भी कभी कभी मदद नहीं करते हैं। हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम सोचते हैं कि छोड़ो ना, मर रहा है तो मरने दो, हमारा क्या जाता है, हमारा कौन सा सगा है। हम उसमें जात और धर्म ढूंढने लगते हैं। लेकिन एक गरीब दूसरे गरीब की ना भावनाओं को समझता है, उसकी तकलीफ़ों को समझता है। मेरे आंख में ना आंसू थे जब विनोद जी मुझसे ये बातें कह रहे थे। आप नहीं समझ सकते हैं इस फीलिंग को क्या कहते हैं। मैंने ये सामने से महसूस किया है कि एक विनोद कश्यप नाम का व्यक्ति मेहताब के लिए अपने सुबह से कमाए हुए वो सारे पैसे 90 रुपये, शायद ये 90 रुपये आपके लिए मेरे लिए मायने नहीं रखते होंगे, लेकिन उस इंसान के लिए जिसके घर में बच्चे हैं, जिनके घर में बूढ़े माँ बाप हैं और कमाने वाला इकलौता इंसान है, उसके लिए ये 90 रुपये लाखों रुपए के बराबर है। उसके बावजूद उसने एक उस इंसान के लिए निकाल कर मुझे दे दिए जो बेड पर है, जो कि वहाँ पर ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। जिस देश में हम हिंदू मुसलमान के नाम पर एक दूसरे को काटने मरने को तैयार हैं, वहाँ पर ऐसा भी एक तबका है जो इससे बढ़कर इंसानियत और मानवता को पालता है। मैं स्तब्ध था। मेरे ज़िंदगी में ऐसा अनुभव मैंने नहीं महसूस किया। इस स्तर पर जाकर कि एक व्यक्ति इस लेवल पर भी सोच सकता है। हो सकता है आपके पास बहुत पैसे होंगे, आप बहुत उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, आप बहुत बड़े व्यापारी हैं, अच्छी सैलरी पाते हैं, लेकिन मेरी नज़र में आज विनोद कश्यप से बड़ा अमीर इस धरती पर कोई नहीं है।
मैंने मना किया कि बाबूजी आप ये पैसे रखिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं आपकी तरफ से उनको अपनी तरफ से दे दूंगा। उन्होंने मुझे अपनी कसम दी। उन्होंने कहा कि मैं आपके पिता के उम्र का हूँ, अगर आप पिता के सम्मान करते होंगे तो ये पैसे आप रखेंगे और मेहताब तक ज़रूर पहुँचाएंगे। आप जब मेहताब से मिलेंगे तो कहिएगा कि तुम्हारे भाई ने दिल्ली से, विनोद कश्यप ने ये पैसे भेजे हैं, एक दुआ समझकर, एक आशीर्वाद समझकर मेहताब के हाथों में से रखिएगा। ये सोच है उस भारत में जहाँ पर लोग एक दूसरे को बांटने पे लगे हैं, और वहाँ पे विनोद कश्यप और मेहताब जैसे लोग हैं जो दो एक दूसरे का हाथ पकड़कर आज भी इंसानियत को और हिंदुस्तान को ज़िंदा रखे हैं। मैं भावुक हो गया था बहुत, मेरे शब्द नहीं निकल रहे थे कि मैं उस व्यक्ति को क्या कहूँ और कैसे धन्यवाद कहूँ। मैंने उनसे नंबर मांगा, उन्होंने नंबर तक नहीं दिया। लोग सेल्फियाँ लेते हैं लेकिन उस व्यक्ति के अंदर कोई भी भावनाएं नहीं थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि विनय तू अच्छा काम कर रहा है, बस एक चीज़ याद रखना, कभी बदलना मत, इस हिंदुस्तान में तेरे जैसे लोगों की ज़रूरत है। मैंने उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया, अंदर जाके एक कॉफ़ी दी, उनको मैंने दिया कि आपने मुझे बेटे जैसा माना है तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा भेंट है, आप जाइएगा, परिवार में सबको नमस्कार बोलिएगा। मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे माँ बाप को जिन्होंने विनोद कश्यप जैसे सोच वाले व्यक्ति को जिंदा रखा है, पैदा कर कर यहाँ तक पहुँचाया है। बहुत सारे लोग हैं जो सक्षम हैं, लोग गरीबों की मदद के लिए नहीं आते हैं। आज भी जब मैंने अपना बैंक अकाउंट देखा तो कुछ खास ज़्यादा मदद ऐसे लोगों के लिए कोई नहीं करता है। वीडियो में बहुत सारे लाखों सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगी, आप स्क्रॉल करके आगे चले जाएंगे, क्या होता है, मरता है, मरने तो मेरा कौन सा है, कौन सा मेरा रिश्तेदार है जिसके पैर की सड़न और गड्ढों को देखकर मैं उसे मदद करूंगा। लेकिन हैं हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग, विनोद कश्यप जैसे लोग, जो कि मुस्लिम भी नहीं हैं, न उनकी बिरादरी से आते, उसके बावजूद सुबह से कमाया हुआ ये 90 रुपया उन्होंने मेहताब के लिए, उसके इलाज के लिए दे दिए। मुझे नहीं पता है कि आप लोग इसे किस तरह से लेते हैं, लेकिन मेरे लिए ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। मैंने आज तक सामाजिक कार्य में जो भी कहा है, जो भी लोगों का विश्वास मैंने जीता है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है कि लोग इस कदर विश्वास करने के बाद या मदद करने की मुहिम में मेरा साथ देते हैं। आप रहिए, आप वीडियो देख के भूल जाइए, अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, कोई और वीडियो देखिए, डांस देखिए, म्यूज़िक देखिए, कॉमेडी देखिए। मेहताब जैसे लोग पैदा ही हुए हैं मरने के लिए, उनकी गरीबी, उनके हालात, कोई उनका साथ नहीं देता। हम जैसे लोग थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि ताकि उनके घाव पर मरहम लग जाए, और ऐसे प्रयासों में, ऐसे हमारी मुहिम में विनोद कश्यप जैसे लोग भी हैं जो साथ देते हैं। ऐसे अनगिनत लोग हैं जो मेरे हर मुहिम में लगातार साथ देते हैं, जिनको मैं जानता तक नहीं हूँ, जिनसे मैं कभी मिला नहीं, बात नहीं हुई, ऐसे लोग आगे आते हैं। लेकिन मैं उसी जगह दूसरी जगह देखता हूँ कि जो लोग सक्षम हैं वो आंख मुंह बंद कर कर बैठे हुए हैं, उनको किसी से मतलब नहीं, उनको सिर्फ पैसा बनाना है, अपना परिवार चलाना है, बेफालतू के रोज़ के 500-1000 रुपया उड़ा देंगे, लेकिन मेहताब जैसे लोगों के लिए 10 रुपया उनके पॉकेट से निकलता नहीं है। आज फ़लस्तीन को देख के मुझे एहसास हो गया है कि आखिर फ़लस्तीन के मुस्लिम जो हैं वहाँ पर आज मारे काटे जा रहे हैं, और उसी के ठीक सामने इतने मजबूत फाइनेंशियल, उसके बाद में बम बारूदों से लदे हुए, परमाणु बम से लदे हुए कितने ही इस्लामिक देश चुपचाप बैठे हुए हैं। आज मेहताब की हालत उसी फ़लस्तीन जैसी है जो हर तरह से तबाह किया जा रहा है, लेकिन 50 से ज़्यादा इस्लामिक देशों को रहम भी नहीं आ रहा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेहताब जैसे बहुत सारे लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मेहताब की मदद करें। दुनिया में अगल बगल आप देखेंगे हज़ारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जिनको ज़रूरत है। दिन में निकलिए, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाइए, सुकून मिलेगा। ये काम मैं पिछले कितने ही सालों से कर रहा हूँ। आप लोगों ने साथ दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ख़ास तौर पर ये वीडियो मैं विनोद कश्यप जी को समर्पित करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, आपकी सोच को, आपके इस जज्बे को जिन्होंने आज भी हिंदुस्तान को ज़िंदा रखा है। और अगर आप अभी भी मेहताब को मदद करना चाहते हैं तो ये डिटेल्स हैं आपके लिए। मेहताब को महसूस करने के लिए मेहताब की जगह रख कर ज़रा सोचिएगा, मेहताब की जगह उस बेड पर पढ़कर ज़रा सोचिएगा, उन घाव को अपने भीतर ज़रा महसूस करके सोचिएगा कैसा लगता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे आएँ और मेहताब की ज़िंदगी बचाने में महत्वपूर्ण योगदान अदा करें। अगर आप चाहते हैं कि इसके सर्जरी के लिए, इनके इलाज के लिए जो भी मदद हो सकती है आप करना चाहें, तो आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और UPI नंबर 9820898898 इस नंबर पर भेज सकते हैं। इस नंबर पर अगर भेजने में कोई दिक्कत हो तो एक
दो और हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिस पे आप ये सीधी मदद भेज सकते हैं, 9152-898-898 और दूसरा नंबर है 9167-898-898। यानी कि मेहताब के लिए 3 हेल्पलाइन नंबर्स मैं जारी कर रहा हूं जिसमें आप आर्थिक मदद भेज सकते हैं। 9820-898-898, दूसरा नंबर है 9152-898-898, तीसरा नंबर है 9167-898-898। बगल में जो QR कोड्स दिख रहे हैं इस पे भी आप स्कैन कर ये भेज सकते हैं। कृपया नोट्स में ज़रूर मेहताब का नाम मेंशन करें ताकि वो सारी जो कलेक्शंस हैं, सारी जो डोनेशंस हैं वो उठाकर मैं खुद समस्तीपुर जाकर, ताजपुर जाकर मेहताब के हाथों में रख सकूं और उसे कहूं कि आप अकेले नहीं हैं। पूरे देश में अपने तमाम जो भाई हैं जिनके दिल के अंदर मानवता है, इंसानियत है, उन्होंने आपके लिए छोटा सा भेंट भेजा है, एक इलाज के लिए, घर के जिम्मेदारियों के लिए अपनी तरफ से एक आशीर्वाद भेजा है। मैं अपना मुहिम कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से जो भी प्रयास है इस परिवार के लिए करूंगा। आप लोगों से निवेदन है कि आगे आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें और जो भी मुमकिन मदद हो सकती है मेहताब के लिए ज़रूर करें, क्योंकि उसके छोटे बच्चे अपने पिता का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी दिन वो अपने पैरों पर खड़ा होगा, अपने बच्चों को गोद में लेगा और मुस्कुराते हुए अल्लाह को, भगवान को शुक्रिया अदा करेगा। मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं जल्द समस्तीपुर जाऊँगा, बिहार जाकर इस मेहताब से मुलाकात करूँगा, इनके परिवार से मुलाकात करूँगा और जो भी मुमकिन धनराशि जमा होगी इनको हैंडओवर करूँगा और वहाँ से एक वीडियो आप लोगों तक इसको पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लोगों से कहें कि आगे आएँ। मेहताब की ज़िंदगी बचाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।